नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर और स्टैटिक जीके दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी कि हमारे देश में जो त्यौहार और मेले आयोजित किए जाते हैं उनसे जुड़े हुए सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो की खास बात यह है कि इसमें जितने भी प्रश्न आपके शामिल किए गए हैं सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इसीलिए पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। अब देख सकते हैं ये जो प्रश्न है इस साल ये आपके CHSL के एग्जाम में पूछा गया था। तो प्रश्न है कि लद्दाख में जो हेमिस त्योहार है तिब्बती चंद्रमाह के 10वें दिन को मनाया जाता है। तो बताइए ये जो त्यौहार है ये किस देवता को समर्पित है। तो ध्यान रखिएगा ये जो हमारा त्यौहार है वो समर्पित है भगवान पद्म संभव को। किसे? भगवान पद्म संभव को समर्पित है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं ये हैं हमारे भगवान पद्म संभव। और ध्यान रखिएगा कि इनको भगवान बुद्ध का अवतार माना जाता है। तो ये जो हेमिस त्यौहार है ये आपके सबसे अमीर बौद्ध मठ में से एक हेमिस गोम्पा में मनाया जाता है और ये भगवान पद्म संभव को समर्पित है। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि उगादि निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। ये भी CHSL का ही प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा उगादि की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा मुख्य रूप से आपके आंध्र प्रदेश में ये नया साल होता है और जो हमारा हिंदू कैलेंडर होता है उसके पहले दिन ये उत्सव मनाया जाता है। जैसे आपने हिंदी में चैत्र पढ़ा होगा उसी प्रकार से आंध्र में जो चैत्र का माह होता है उसी को उगादि के नाम से मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गुजरात का पशु व्यापार पर्व है। तो ध्यान रखिएगा गुजरात के पशु व्यापार पर्व के बारे में पूछा गया है। ये भी CHSL का ही प्रश्न है। तो इसका नाम है वौथा मेला। क्या नाम है? वौथा मेला इसका नाम है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। मुख्य रूप से वौथा मेला की बात करते हैं तो ये आपके अहमदाबाद में आयोजित किया जाता है। गुजरात का एक प्रमुख शहर है अहमदाबाद, वहां पर इस पशु व्यापार मेले का आयोजन होता है। तो ऑप्शन हमारा ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु के निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा भगवान मुर्गा को समर्पित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान रखिएगा इस त्योहार का नाम है थाई पुसम। क्या नाम है? थाई पुसम इस त्योहार का नाम है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं थाई पुसम की बात करें तो तमिल हिंदू समुदाय के द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है और मुख्य रूप से ये जो त्यौहार है वो हमारे भगवान मुर्गा को समर्पित होता है। मुर्गा इनका नाम है, मुर्गा नहीं नाम है। तो ध्यान रखेंगे बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है CHSL का ये भी प्रश्न है कि पंजाब में जो तीज या तिया त्यौहार है ये किस ऋतु में मनाया जाता है। तो यूपी बिहार वालों को भी पता होगा अभी 1-2 महीने पहले ही तीज का त्यौहार मनाया गया है। और तीज के त्यौहार से आप लोग समझ सकते हैं कि ये हमारा होता है वर्षा ऋतु में, यानी कि जब पानी बरसता है तो उसी समय ये त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। तो पंजाब में इसको तिया भी कहा जाता है, हमारे यूपी और बिहार वगैरह में इसको तीज कहा जाता है। और इस त्यौहार के बारे में आप सभी को पता ही होगा, खासतौर पे जो गांव वाले होंगे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध रजा पर्बा या मिथुन संक्रांति का जो त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा ये त्यौहार होता है आपके उड़ीसा में। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो इस दौरान मुख्य रूप से ये माना जाता है कि जो हमारी धरती माता है उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह चल रहा है और इसी के कारण से इस समय जो आपके किसान वगैरह होते हैं उनके द्वारा खेती किसानी को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। ये आपके 3 दिन चलता है। तो पहले दिन को पहली रजा कहा जाता है, दूसरे दिन को मिथुन संक्रांति और तीसरे दिन को कहा जाता है भुदाहा। तो ये डेट भी आपसे पूछे जाते हैं। अब आपके जो त्यौहार के प्रश्न है वो डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं तो इसीलिए आपको डिटेल में पता होना चाहिए। तो फिलहाल सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में कौन से राज्य में हरेला त्यौहार मनाया गया। तो हरेला त्यौहार की बात करें तो ये होता है उत्तराखंड में। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। तो पर्यावरण संरक्षण का ये त्यौहार होता है। ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख आपको मिलेगा। और सावन माह की जब शुरुआत होती है तो उसी समय ये त्यौहार मनाया जाता है। नाम इसका है हरेला। इसकी जो वाइफ है उसका नाम है हरेली और वो मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। तो कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, हरेला आपके होता है उत्तराखंड में और हरेली होती है छत्तीसगढ़ में।
अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष किस राज्य में प्रसिद्ध बोनालू त्यौहार मनाया जाता है। तो बोनालू त्यौहार की बात करें तो ये आपका होता है तेलंगाना में। कहाँ पर है? तेलंगाना में। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। तो बस ध्यान रखिएगा कि बोनालू तेलंगाना में होता है और इस दौरान माँ काली की उपासना की जाती है। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ओणम किस राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख सांस्कृतिक त्यौहार है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओणम की बात करें तो ये मनाया जाता है केरल राज्य में। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। तो इस दौरान आपके ऐसा माना जाता है कि जो राजा बलि थे वो आपके आते हैं केरल राज्य में, तो उन्हीं के स्वागत में ये त्यौहार मनाया जाता है। और इसमें जो पहला दिन होता है उसे कहा जाता है उत्तरादम और आखिरी दिन को कहा जाता है तिरुमनम। तो थोड़ा सा नाम के ऊपर ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नवरोज किस धर्म से संबंधित लोगों का प्रसिद्ध त्यौहार है। नवरोज की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके भारत के लिए यूनेस्को का जो इंटेंजिबल हेरिटेज है उसमें भी शामिल है। और अगर हम इस त्यौहार की बात करें तो ये हमारे पारसी कम्युनिटी का त्यौहार होता है। मुख्य रूप से जो ईरान में रहने वाले लोग हैं उनका ये त्यौहार है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा नवरोज का मतलब ही होता है नया दिन। तो ये आपके भारत में भी मनाया जाता है। ऑप्शन हमारा ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। नुआखाई की अगर हम बात करते हैं तो ये मनाया जाता है उड़ीसा में। कहाँ पर होता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं नुआ का मतलब होता है न्यू और खाई का मतलब होता है भोजन, यानी कि जब आपके चावल की फसल पक जाती है खास तौर पर इस समय, तो उसी समय उड़ीसा में मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में जो प्रसिद्ध चापचर कुट का त्यौहार है ये मनाया जाता है। तो चापचर कुट त्यौहार की बात करें तो ये होता है मिजोरम में। कहाँ पर होता है? मिजोरम में। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देख सकते हैं कि जो हमारे मिजोरम में मिजो समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। डांस वगैरह थोड़ा नाच गाना होता है इसमें, और ये त्यौहार आपके मिजोरम में होता है। तो ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल के बारे में आप सभी को पता होगा कि ये हमारे पक्षी की एक प्रजाति होती है और ये मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ पर होता है? नागालैंड में होता है। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। दरअसल आपके नागालैंड राज्य की जो संस्कृति रही है, यानी कि वहाँ का जो कल्चर है, जो भी ट्रेडिशन है, उसी के आधार पर ये मनाया जाता है। और ये आपके दिसंबर महीने में होता है 1 से 10 दिसंबर तक। ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन हमारा यहाँ पर नागालैंड यानी कि बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नागोबा जतारा उत्सव, क्या नाम है? नागोबा जतारा उत्सव। ये जो आपका त्यौहार है ये किस राज्य में आयोजित होता है? तो ये भी होता है तेलंगाना में। कहाँ पर है? तेलंगाना में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो मुख्य रूप से ये आपके गोंड समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। और कहाँ पर होता है? तो केसलापुर विलेज में होता है, जो कि आदिलाबाद जिले में आपको मिलेगा। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में प्रसिद्ध फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है। तो फूलदेई त्यौहार की बात करें तो ये होता है उत्तराखंड में। और एक राणा भैया हैं जो कि सबको फूल ही देते रहते हैं। तो खास तौर पर ये त्यौहार उन्हीं के लिए है, फूल जा करके वो इसमें दे सकते हैं। तो डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ध्यान रखिएगा जो आपके पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं, मुख्य रूप से जब आपका बसंत शुरू होता है तो उसी दौरान ये त्यौहार मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कंबाला किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो कंबाला की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये त्यौहार मनाया जाता है कर्नाटक में। कहाँ पर होता है? कर्नाटक में होता है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। और अभी आपके पूछा भी गया था सीजीएल वाले एग्जाम में कि कंबाला जो त्यौहार होता है ये किस जानवर की दौड़ होती है। तो ध्यान रखिएगा कर्नाटक में ये त्यौहार होता है और ये आपके भैंसों की दौड़ होती है। तो ऑप्शन हमारा ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध होला महोत्सव त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो होला महोत्सव की बात करें तो ये त्यौहार होता है आपके पंजाब राज्य में। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। तो होला मोहल्ला भी इसे कहा जाता है, इसे आप लोग होला महोत्सव भी कह सकते हैं। और मुख्य रूप से जो हमारे सिख धर्म के आखिरी गुरु थे यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो एक प्रकार से जो सिख धर्म के लोग होते हैं वो मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं तलवार वगैरह के साथ में। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि गुड़ी पड़वा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो गुड़ी पड़वा की बात करें तो ये मनाया जाता है महाराष्ट्र में। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट।
तो जो भी हमारे मराठी कम्युनिटी के लोग हैं उनका ये नया साल होता है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ये मनाया जाता है महाराष्ट्र में, तो सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है बथुकम्मा पुष्प त्योहार किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? अभी इसी अक्टूबर महीने में ये त्योहार मनाया गया है और ये आपके मनाया जाता है तेलंगाना में। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, नवरात्रि के दौरान इसका आयोजन होता है। फूल का त्योहार है तो जाहिर सी बात है कि इसमें फूलों का भी प्रयोग होता है। कौन सा फूल होता है? तो फूल का नाम है तंगेडू पुओलू। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सागा दावा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो सागा दावा की बात करें तो ये मनाया जाता है हमारे सिक्किम राज्य में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो सागा दावा सिक्किम में होता है। आप समझ जाइए कि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ ये एक त्योहार है और हमारे भगवान बुद्ध का जो जन्म है, उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और जो उनको परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, उसी को चिन्हित करते हुए भगवान बुद्ध के उपदेशों के ऊपर यह त्योहार आधारित होता है। तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य में प्रसिद्ध जल्लीकट्टू त्योहार का आयोजन किया जाता है? तो जल्लीकट्टू ये आपके होता है तमिलनाडु में। कहां पर होता है? तमिलनाडु में होता है। तो डी हो जाएगा करेक्ट। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि कंबाला होता है कर्नाटक में और उसमें आपके भैंसों की दौड़ होती है और ये जो आपका त्योहार है इसमें होती है बैलों की दौड़। ये देख सकते हैं, ये बैल को काबू करते हैं, कई बार इनको उठा के पटक देता है तो हड्डी वगैरह भी टूट जाती है लोगों की, लेकिन अब त्योहार है, मना रहे हैं तो लोग मनाते जा रहे हैं। डी हो जाएगा तमिलनाडु यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि रण उत्सव जो त्योहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 का प्रश्न है जो कि 2017 में शायद ये पेपर हुआ था। तो इस त्योहार की बात करें तो ये होता है आपके गुजरात में। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो मुख्य रूप से ये आपका एक क्राफ्ट बाजार होता है जिसमें आपको बहुत सारे हैंडमेड चीजें देखने को मिलती हैं और ये आपके होता है गुजरात के कच्छ में। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इस साल जनवरी महीने में जो चेरी ब्लॉसम माओ महोत्सव है इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो ये जो चेरी ब्लॉसम है ये आपका मनाया गया है मणिपुर राज्य में। वैसे चेरी ब्लॉसम जो इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है वो आपके मेघालय में होता है, लेकिन जो आपका चेरी ब्लॉसम माओ महोत्सव हुआ है ये हुआ है मणिपुर में। तो बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बोहाग बिहू किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो ध्यान रखिएगा, बोहाग बिहू जो त्योहार है ये मनाया जाता है हमारे असम राज्य में। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अब इसके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि अगर हम लोग बिहू की बात करें तो ये 3 प्रकार का होता है। देखिए, एक होता है बोहाग बिहू जिसे रंगोली बिहू कहा जाता है, तो स्प्रिंग फेस्टिवल में ये होता है। एक आपका कटी बिहू या कोंगली बिहू होता है, ये आपका एक छोटा सा त्यौहार होता है, एनिमेस्टिक फेस्टिवल होता है। और एक होता है माघ बिहू जिसे भोगाली बिहू कहा जाता है, तो ये आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। हाँ, ये देख सकते हैं, ये बता रहा है कि चलो अब की बार जब त्यौहार होगा तो हम ले चलेंगे तुमको चांद पर। अगला प्रश्न है कि आदि पिरक्कू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, आदि पिरक्कू जो त्योहार है ये होता है आपके कहां पर? तमिलनाडु में। कहां पर होता है? तमिलनाडु में होता है। और इस दौरान जो हमारे जल सोर्स होते हैं उनकी पूजा होती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नीर महल जल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार मैं आपको पहले भी बता चुका हूं इसके बारे में। तो ये होता है हमारे त्रिपुरा में। कहां पर? त्रिपुरा में होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, ये आपके रुद्र सागर लेक है जो कि एक रामसर साइट भी है। इसी में आपको एक महल मिलेगा जिसका नाम है नीर महल। तो इसी तालाब में इसका आयोजन किया जाता है। इसमें बोट रेस और तैराकी की प्रतियोगिता होती है और नाम इसका है नीर महल जल उत्सव। तो डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में मांडू महोत्सव मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, मांडू स्थान आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा और वहीं पर यह त्योहार मनाया भी जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए यानी कि मध्य प्रदेश हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु के किस मंदिर में प्रसिद्ध रथ उत्सव मनाया जाता है? काफी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा, जो सुचिंद्रम थानुमलायम मंदिर है वहां पर इस रथ उत्सव को मनाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। तो शिव और विष्णु भगवान का यह मंदिर है, कन्याकुमारी जिले में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बाली यात्रा उत्सव किस नदी के किनारे मनाया जाता है? तो बाली यात्रा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका मनाया जाता है महानदी के किनारे और ये भी इस साल परीक्षा में ही पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट।
अब ऐसे ज़्यादातर लोग पढ़े होते हैं कि बाली यात्रा जो है उड़ीसा में होता है, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पर ये पूछ लिया गया किस नदी के किनारे होता है, तो ऑप्शन हमारा बी महानदी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में संगाई महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये कौन है भाई, ये झिंगुर है, कहीं पर बोलने लगा है, तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट करिएगा। आवाज़ तो मेरी आ ही रही होगी आपको, रुकिए एक मिनट मैं इसको देखता हूँ कहाँ है ज़रा। तो संगाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक प्रकार के हमारे हिरन की प्रजाति होती है और ये आपका राजकीय पशु है मणिपुर राज्य का, तो मणिपुर में ये त्यौहार भी होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि मकरबिलुक्कू जो महोत्सव है ये किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। ये भी परीक्षा का ही प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। मकरबिलुक्कू की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मनाया जाता है केरल में। कहाँ पर होता है, केरल में होता है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। केरल में आपको मिलेगा सबरीमाला का मंदिर, तो वहीं पर यह त्यौहार होता है, नाम इसका है मकरबिलुक्कू, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा जो लाई हरोबा उत्सव है ये आपके होता है मणिपुर में। ये है कहाँ पर, चलिए तो ध्यान रखिएगा लाई हरोबा आपको मणिपुर में मनाया जाता है, तो डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो हमारे मणिपुर में जो मेइती समुदाय के लोग होते हैं उनके द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ईस्टर किस धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि ईस्टर जो त्यौहार होता है ये हमारे क्रिश्चियन समुदाय के लोगों का होता है, यानी कि ईसाई धर्म के लोग मनाते हैं, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देख सकते हैं मुख्य रूप से हमारे देश में जिस भी राज्य में ईसाई कम्युनिटी के लोग होते हैं उनके द्वारा ईस्टर त्यौहार मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वन महोत्सव जिसका अर्थ है पेड़ों का त्यौहार भारत में जुलाई महीने के डैश डैश में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये आपके जुलाई महीने के पहले सप्ताह में होता है, यानी कि 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। और इसके बारे में आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि हमारे भारत के जो उस समय के कृषि मंत्री थे 1950 में, नाम था इनका KM मुंशी साहब, इन्हीं के द्वारा इस त्यौहार को मनाए जाने की शुरुआत हुई थी, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्यौहार छापर मेला आयोजित किया जाता है। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये होता है बिहार में, लेकिन ध्यान रखिएगा ये त्यौहार आपके पंजाब में होता है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल आपके पंजाब में लुधियाना जिला है, लुधियाना में आपको मिलेगा छापर विलेज, ठीक है, तो उसी छापर विलेज में यहाँ पर इस त्यौहार को मनाया जाता है और एक हमारे संत थे गुगा पीर, उन्हीं के सम्मान में ये त्यौहार आपका होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पोंगल नाम का जो त्यौहार है ये तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। तो बताइए पोंगल का जो चौथा दिन है ये क्या कहलाता है। ये पिछले साल SSC का प्रश्न है, तो इसे कहा जाता है कानुम पोंगल। क्या नाम है, कानुम पोंगल इसका नाम है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। तो आप देख सकते हैं भोगी पोंगल है पहला दिन, दूसरा दिन होता है सूर्या पोंगल, फिर मट्टू पोंगल और आखिरी दिन होता है कानुम पोंगल, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक 12 वर्षों पर जो फ्लेमिंगो त्यौहार है वो किस राज्य में आयोजित किया जाता है। ये SSC GD का प्रश्न है पिछले साल का, तो ये आपका होता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। तो फ्लेमिंगो त्यौहार की अगर हम लोग बात करते हैं तो देख सकते हैं कि नेल्लौर जिले में जो पुलिकट झील है वहां पर आपके इसका आयोजन किया जाता है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किनकी याद में गुजरात में माधवपुर मेले का आयोजन किया जाता है। ये जब मैं बोलना शुरू करता हूं तो ये भी बोलना शुरू कर देता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में ये होता है, तो ऑप्शन हमारा ए होगा यहाँ पर करेक्ट। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए यानी कि भगवान कृष्ण और रुक्मणी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि तुंगभद्रा पुष्करालू जो त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये जो त्यौहार है ये आपके होता है कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। हाँ, तो ध्यान रखिएगा ये आपका होता है इन 3 राज्यों में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जो विशु उत्सव है ये किस समुदाय के लोगों का प्रसिद्ध त्यौहार है।
तो विशु उत्सव की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके केरल राज्य के लोगों का त्यौहार है, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा, डी आपका केरल हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो मुख्य रूप से ये आपके केरल राज्य का नया वर्ष के अवसर पर मनाया जाता है। इस दौरान भगवान विष्णु की यहाँ पर पूजा होती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पुथांडु किस राज्य में मनाया जाने वाला नया वर्ष है। तो पुथांडु की बात करें तो ये होता है आपके तमिलनाडु में। कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में होता है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। तो इसे आप लोग पुथु वर्षम के नाम से भी जानते हैं। वही जब हमारे हिंदी में चैत बैसाख शुरू होता है तो उसी समय ये भी शुरू होता है। तो ध्यान रखिएगा, अप्रैल में लगभग ये शुरू होता है। ऑप्शन हमारा डी तमिलनाडु होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध लोसार फेस्टिवल किस धर्म से संबंधित है। तो लोसार की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मनाया जाता है आपके बौद्ध धर्म के द्वारा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। इसने तो दिमाग खराब करके रखा है। चलिए, तो फिलहाल फोकस करिए आप लोग थोड़ा स्क्रीन के ऊपर। तो ऑप्शन हमारा सी बौद्ध धर्म हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बथुकम्मा पुष्प त्यौहार किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो बथुकम्मा की बात करते हैं तो ये त्यौहार मनाया जाता है हमारे तेलंगाना राज्य में। शायद ऊपर भी मैंने आपको इसे कराया हुआ है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला है ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो मेला है ये आपके आयोजित होता है हरियाणा में। कहाँ पर होता है? हरियाणा में होता है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। इस साल यानी कि 2021 में ये आयोजित नहीं हुआ है, 2020 में आयोजित हुआ था। तो उस साल आपका जो थीम राज्य है वो था हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हर साल जो अम्बुबाची का प्रसिद्ध मेला है ये किस त्यौहार में आयोजित किया जाता है। तो अम्बुबाची का जो मेला है ये होता है असम की गुवाहाटी में। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो आपने जरूर सुना होगा कामाख्या देवी मंदिर के बारे में, जो कि आपको गुवाहाटी में मिलेगा। वहीं पर इस त्यौहार का आयोजन किया जाता है, यानी कि इस मेले का आयोजन होता है। तो ऑप्शन हमारा बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो प्रसिद्ध सिरुई लिली महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है। तो सिरुई लिली की बात करें तो ये आपका आयोजित होता है मणिपुर राज्य में। कहाँ पर होता है? मणिपुर राज्य में होता है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। सिरुई लिली की बात करें तो ये मणिपुर राज्य का राजकीय पुष्प है। ऑप्शन हमारा बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नमस्ते ओरछा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। तो नमस्ते ओरछा की बात करें ये होता है आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी मध्य प्रदेश हो जाएगा करेक्ट। ये सी लिखा हुआ है तो ध्यान रखिएगा, सी डी हो जाएगा मध्य प्रदेश करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फगली उत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। तो अगर हम लोग फगली उत्सव की बात करते हैं तो ये जो हमारा त्यौहार है वो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। तो हिमाचल प्रदेश का जो किन्नौर जिला है मुख्य रूप से वहाँ पर यह त्यौहार होता है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आयोजन है वो मुंबई में हर साल होता है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। और ये आपकी सारी परीक्षाओं में लगभग पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन हमारा ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो लोसांग त्यौहार की बात करें तो ये भी हमारे होता है सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो सिक्किम के जो हमारे लोग होते हैं मुख्य रूप से इसको नए साल के रूप में मनाते हैं और ये आपके दिसंबर माह में मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पोइला बैसाख किस समुदाय के लोगों का नया वर्ष है। तो ध्यान रखिएगा, पहला बैसाख जो है ये आपके बंगाली कम्युनिटी का नया वर्ष होता है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये आपके पश्चिम बंगाल में भी होता है, त्रिपुरा में, असम में और झारखंड में भी होता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश में इसे पोहला बोईसाख के नाम से मनाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो नवकलेश्वर उत्सव की बात करें तो ये भी हमारे उड़ीसा राज्य में होता है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो मुख्य रूप से जो आपके भगवान जगन्नाथ का मंदिर है पुरी में, वहाँ पर इसका आयोजन होता है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि इनमें से किस शहर में हाथी महोत्सव मनाया जाता है? तो ये जो महोत्सव है आपके जयपुर में होता है दिवाली के अवसर पर। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विश्व में जो सबसे बड़ा ऊंट का मेला है ये आपके कहाँ पर लगता है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा जो ऊंट का मेला है ये लगता है पुष्कर में। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। पुष्कर कहाँ पर है? तो ये आपको राजस्थान में मिलेगा, जहां पर आपको ब्रह्मा जी की एकमात्र टेम्पल देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि रेड पांडा शीत उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो उत्सव है ये आपके होता है सिक्किम में। कहां पर होता है? सिक्किम में मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश हर साल विश्व के सबसे बड़े बर्फ के त्योहार का आयोजन करता है? तो ये जो त्योहार है ये आपके होता है चाइना में। कहां पर? चाइना में होता है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहां पर करेक्ट। ये देख सकते हैं कि इस त्योहार का नाम होता है हार्बिन इंटरनेशनल आइस एंड स्नो फेस्टिवल। तो ये आपके शीतकालीन त्योहार है चाइना का। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि स्थानीय देवी की पूजा के साथ जो मदाई त्योहार है ये कहां पर मनाया जाता है? अब यहां से जो आपके प्रश्न है इस साल सारे सीजीएल के प्रश्न हैं। तो ध्यान रखिएगा, मदाई त्योहार की बात करें तो ये होता है छत्तीसगढ़ राज्य में। ऑप्शन हमारा ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु राज्य में जो वेलविल ओरी बीजा है ये आपके किस माह में मनाया जाता है? तो ये जो त्योहार है ये आपके होता है अगस्त महीने में। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि साओ जोजाओ उत्सव ये आपके किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस त्योहार की बात करें तो ये होता है हमारे गोवा राज्य में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में पहली बार किस राज्य में पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन किया गया? तो ये जो उत्सव है ये हुआ है आपके बिहार राज्य में। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो नवलारी पशु मेला है ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो नवलारी की बात करें ये होता है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन हमारा बी होगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, नवकलेश्वर आपका दूसरा होता है और नवलारी आपका दूसरा है। तो नवलारी पशु मेला है जो कि होता है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष किस राज्य में इको रिट्रीट महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो ये जो महोत्सव है ये होता है हमारे उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। और आखिरी प्रश्न है कि अली ए लिगांग ये जो त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस त्यौहार की बात करें तो ये होता है हमारे असम राज्य में। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। तो मुख्य रूप से आपके चावल की फसल से संबंधित ये त्यौहार है, यानी कि जब आपकी आहू की धान की खेती की शुरुआत होती है तो उस समय आपके मिसिंग या मिसिंग जनजातियों के द्वारा ये मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अली ए लिगांग इसका नाम है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से हमने जो सारे महत्वपूर्ण त्यौहार हैं उन सारे को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसका जो लाइव टेस्ट है वो आपके अनअकैडमी के ऊपर होगा इसी बुधवार को, तो उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो लिखिए यस आई कैन डू इट।